नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को बता दें कि आपको समझाते समझाते थक गया हूँ। अब आपसे हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी खुद प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी यह 7 गलतियाँ को मत कीजिए। अगर आप सभी यह 7 गलती को आप सुधार नहीं कीजिएगा तो आप सभी अपने जीवन काल में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को कभी ऐसे लगता है कि हमारा कार्य बन गया लेकिन फिर बिगड़ जाता है। तो यही 7 गलती की वजह से आपका कार्य बिगड़ता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसके बारे में आप सभी को आज बहुत ही अच्छी जानकारियां देने वाला हूँ कि आप सभी यह 7 गलतियां बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर यह 7 गलती को आप सुधार नहीं करते तो अपने जीवन काल में आप सभी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो चलिए वह 7 गलती के बारे में जानते हैं। लेकिन वह 7 गलती जानने से पहले आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी हमारे इस YouTube चैनल में अगर नए आए हैं तो सर्वप्रथम हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन सा गलती करने से आप सभी के जीवन काल में बर्बादी होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है और सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। लेकिन शिवलिंग पर की पूजा करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और कुछ चीज को गलती से भी सुधार करनी चाहिए। आपको बता दें कि भूल कर भी ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। देवों के देव शिव शंकर भोलेनाथ अपने भक्तों के मन की बात बहुत ही जल्द सुनते हैं और मन से पूजा करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए वे सभी प्रिय देवता माने जाते हैं। भगवान शिव की पूजा के दौरान कुछ बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिनका ध्यान न रखने पर पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसके बारे में आज विस्तार से जानते हैं। चलिए, मासिक शिवरात्रि का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा की जाती है और विधि विधान व्रत रखा जाता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के साथ ही साथ शिवलिंग की पूजा करने के नियम भी अलग अलग, जिनके अनुसार हमें भूल से भी कुछ चीज को नहीं चढ़ानी चाहिए, वरना भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा बहुत पुरानी है। शिवलिंग की पूजा के समय कौन कौन सी वस्तु चढ़ानी वर्जित है यह पता होना बहुत आवश्यक है। शिव पुराण के अनुसार यदि ये वस्तुएं भूल से भी शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए तो शंकर भगवान प्रसन्न हो आस्था होते हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से आप सभी को बताता हूँ। तुलसी के बिना भगवान नारायण की पूजा कभी भी प्रसन्न नहीं होती, परंतु भूल से भी तुलसी को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसे करने के पीछे मान्यता है कि तुलसी की पति जलंधर राक्षस का भगवान शिव ने वध किया था और तुलसी लक्ष्मी स्वरूप भी है। इसीलिए तुलसी का उपयोग कभी कभी शिवलिंग पर नहीं करनी चाहिए। लेकिन केतकी के फूल ने ब्रह्मांड के बहने पर भगवान शंकर से झूठ बोला था, जिस बात से शंकर भगवान को बहुत क्रोध आया था। उसके बाद शंकर भगवान ने केतकी को यह श्राप दिया है कि वे सभी भी भगवान शिव की पूजा में उपयोग में नहीं ली जाए। तो यह सब गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और भी जानकारियां आपको देने वाला हूँ कि और कौन कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो नारियल भगवान शिव को तो अर्पित किया जाता है, लेकिन नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव नाराज होते हैं और धन का हानि होती है। शंख से अन्य देवी देवता का अभिषेक किया जा सकता है, परंतु शिवलिंग पर कभी भी शंख का अभिषेक नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि पूर्व काल में भगवान शंकर ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था और उसी राक्षस से उत्पन्न हुआ था।
शंख जिसके बाद से ही शंख शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। टूटे हुए चावल, चावल भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन टूटे हुए चावल कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर आप सभी ऐसे करने से शंकर भगवान रुष्ट हो जाती हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा पूर्व चावल ही चढ़ानी चाहिए। काला तिल, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए या दूध का अभिषेक करते हुए उसमें कभी भी तिल का प्रयोग ना करें। मान्यता है कि काला तिल भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इसे शिवलिंग पर भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। सिंदूर और हल्दी, इसके भी बारे में जानते हैं कि यह भी कौन सा गलतियां नहीं करनी चाहिए। हल्दी और सिंदूर का उपयोग शिवलिंग पर करना अर्पित होता है। साथ ही साथ इसके बारे में जानकारियां देने वाला हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ऐसे गलतियां हर एक व्यक्ति करते रहते हैं। आपको ऐसा गलती नहीं करनी चाहिए अब, क्योंकि यह दोनों शूद्र को प्रकट करती है और शंकर भगवान सदैव भस्म को अपने शरीर पर रमाए रहते हैं और वे शूद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। शूद्र पदार्थ को भगवान शंकर ग्रहण नहीं करते हैं, इसीलिए सिंदूर और हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार के सामान में शंकर भगवान पर केवल इत्र का प्रयोग किया जा सकता है। माता पार्वती की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन भगवान शंकर में नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ तक तो आप सभी को यह 7 गलतियाँ समझ में आ गई होगी कि कौन सी 7 गलतियाँ हमें अपने जीवन काल में नहीं दोहरानी चाहिए। और यही आप गलती बार बार अपने जीवन काल में दोहराते हैं, जिसकी वजह से आज भोलेनाथ जी आपके सामने हाथ जोड़कर विनतियां कर रहे हैं कि आप ऐसा गलती मत कीजिए। अगर ऐसा गलतियां आप करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। और जब आपके जीवन काल में परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं तब हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ जी को आप ऐसे ऐसे गलती करके रुष्ट पहले ही कर देते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये 7 गलतियां करने आज ही से भूल जाइए, अन्यथा ऐसा गलती आप अगर अपने जीवन काल में करते रहोगे तो हम आपसे यही कहूँगा कि आप अपने जीवन काल में तब कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज आपके चरणों पर भोलेनाथ जी गिरे हैं आप ही की गलती की वजह से। तो इस तरह का बातें आप सभी के लिए सकारात्मक वीडियो हर समय लेकर आता हूँ, लेकिन आप सभी वीडियो को स्किप करके देखते हो, वीडियो को आधे अधूरे में छोड़कर चले जाते हो, आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाते हो। यार इसी की वजह से आप आज इस तरह का गलतियां कर बैठे हैं, जिसकी वजह से भोलेनाथ जी आपके सामने अभी हाथ जोड़कर विनतियां कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ऐसे गलतियां कभी भी मत कीजिएगा। अगर ऐसा गलती आप करते हो तो आज ही से ऐसा गलतियां करना भूल जाए, आपके जीवन काल में बदलाव जरूर आएंगे। आप आज ही से अगर यह सब गलती करना छोड़ दोगे, फिर से भगवान भोलेनाथ जी आपसे नाराज थे वह सब कुछ खुश हो जाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आप सब तो यह बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो कि भोलेनाथ जी दिल के मन के कितने भोले होते हैं, लेकिन तब भी आप सभी भोलेनाथ जी को नहीं पहचान पाते हैं और आप सभी अपने जीवन काल में गलतियां कर बैठते हैं। तो आप सभी को बता दें कि मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का दिन आज का बेहद ही शुभ माना गया है। आपके जीवन काल में कुछ बड़ा बदलाव आने का शुभ संयोग का निर्माण हो जाएंगे। अगर आप सभी यह सब गलती का सुधार करोगे तो जीवन में आपका तरक्की भी आएंगे और आपका जितनी भी परेशानियां आपके जीवन काल में उत्पन्न हुई थी वह सब परेशानियां से छुटकारा मिल जाएगा। जितने भी कष्ट आपके जीवन काल में फैल गए थे वह सब कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके
जितने भी कार्य बिगड़ गए थे, बनते बनते बिगड़ गए थे, बर्बाद हो गए थे, वह भी सब कुछ अब सामान्य तरीके से जीवन काल में बदल जाएगा। तो यह बात को आपको मानना ही होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, चलिए जानते हैं कि आप सभी को यहाँ तक तो हमारी बात ज्ञान बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे हाथों से कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भोलेनाथ पूरे भक्तिभाव से जरूरी लिखिएगा। जीवन काल में बदलाव जरूर आएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।